तो मेरा बिल्कुल बिल्कुल, वो भाई हैं, भाई थे, भाई ही रहेंगे, लेकिन मास्टरमाइंड भाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका भागलपुर न्यूज नेटवर्क में। आपके साथ मैं हूं सना खान। बिहार में चुनावी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच पीके को भाई बताने वाली नौसबा खान ने टिकट कटने पर फोड़े आरोपों के बम। क्या कुछ कहा नौसबा खान ने, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। इस वक्त हम मौजूद है पटना में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्सियत मौजूद है, नौसबा खान जी, जो कि पूर्व में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और इनके हस्बैंड पप्पू खान, सभी लोग जानते भी उनको। और मैं फुलवाड़ी शरीफ में मौजूद हूँ, चूँकि जब मुझे मालूम चला कि ये कहलगांव विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी तो काफ़ी बैनर पोस्टर भी हमने देखा। तो जब मैंने पता चला कि टिकट किसी और को मिल जाता तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ आखिर क्या बात थी। मैडम, सबसे पहले आपको नमस्ते, आपको मेरे चैनल पर बधाई। क्या बात है जो आपको, जिस तरह आपने प्रचार किया, सारी जगह अपना बैनर पोस्टर लगाया, क्या हुआ जो आपको टिकट नहीं मिला? टिकट तो प्रशांत बुला करके हमको बोले थे कि टिकट हम आपको देंगे, साजंगी में आप प्रोग्राम कीजिए। वो प्रोग्राम को भी उन्होंने रद्द कर दिया और प्रोग्राम को रद्द करने के साथ साथ वो उन्होंने हल्ला किया कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर चला गया हूँ। वो कहीं नहीं गए थे, वो सीधा सीधी गए थे नरेंद्र मोदी जी के पास और उनसे प्रोग्राम वहाँ से लेकर के आए कि जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा, जो डमी कैंडिडेट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। और उन्होंने वही काम किया है। आप तो उनको भाई बताई थी तो बिल्कुल बिल्कुल, वो भाई हैं, भाई थे, भाई ही रहेंगे, लेकिन मास्टरमाइंड भाई है। तो आपको क्या लगता है? बहन पर भी उन्होंने चाल चल दिया, बहन के साथ भी उन्होंने चाल खेल दिया। बहन ही नहीं बल्कि पूरे प्रत्याशी के साथ ही उन्होंने चाल चला है, जिसका सजा उनको भागलपुर आने के बाद पता चलेगा। वहाँ की जनता बताएगी कि जनता पर उनका मास्टरमाइंड नहीं चलता। नरेंद्र मोदी पे चला ले, नीतीश कुमार पे चला ले और ममता बनर्जी पे चला सकते हैं, उनके माइंड से उनको इलेक्शन जिता सकते हैं, लेकिन जनता का वोट ले नहीं सकते हैं वो अपने मास्टरमाइंड से। मास्टरमाइंड से चुनाव लड़िएगा? चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं लड़ेंगे, बहुत सोच समझ करके। और आने वाले वक्त में हम एमपी चुनाव लड़ेंगे और हम एमपी ही कैंडिडेट भी थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेरे से ये कहा कि आप कहाँ से लड़ेंगी, नाथनगर से कि कहलगांव से, नाथनगर से कि कहलगांव से। जब उनका बहुत बार प्रेशर हुआ तो मैंने कह दिया कहलगांव से, और वहाँ की जनता ही ने पूरा किया है। आप जब चुनाव प्रचार अभी हर जगह जो होर्डिंग लगा रही थी, तमाम जगह आपका देखा गया, तो क्या आपको कोई आश्वासन मिला था पार्टी की तरफ से कि आप प्रचार करिए? पार्टी के तरफ से तो सिर्फ प्रशांत ने कहा था मुझे कि आप इलेक्शन लड़िए, मैं आपको टिकट दूंगा। और जनता पूरी परेशान थी कि एक कैंडिडेट ऐसा आए जो जीत करके जाए हम लोगों के बीच में। क्यों कि माइनॉरिटी का वहाँ पे जो है तो 1 लाख से ऊपर हम लोगों का बोर्ड है, इसलिए हर कोई चाह रहा था और अभी भी लोग चाह रहे हैं कि हम पतंग से आ जाएं, हम और भी पार्टी से आ जाए। बहुत सारी पार्टी का नाम ले रहे हैं और उन लोगों का फ़ोन भी आ रहा है हमको 2 दिन से। लेकिन मेरा प्रोग्राम यही है कि अब जहाँ भी जाएंगे और जिस तरह से भी लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 4 साल से तैयारी करके हम एमपी का इलेक्शन लड़ूंगी तो ज़रूर। मैं अल्लाह ताला। अभी जो आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप तमाम जनता को क्या कहना चाहते हैं? तमाम जनता को ये बोलना चाहेंगे कि भैया थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अपने कम्युनिटी से भी लोग आएंगे और आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग साथ दीजिएगा, जैसे अभी आप लोग साथ दे रहे थे कहलगांव में। और इनका जो नेक्स्ट जो वहाँ पे जिसको भी भेजे हैं इन्होंने, वहाँ पे 2-4 आदमी के अलावा उनके साथ कोई नहीं है। मेरे साथ तो हर जनस्वराज, जिस तरह आपके साथ प्रशांत किशोर जी से आपकी बात हुई लगातार, उन्होंने आपको कहा भी कि ठीक है आप चुनाव प्रचार में जाइए, सब जगह करिए, तो इस तरह जब वो करते हैं तो क्या आप उनसे बात की और उनको कुछ कहें? हम गए थे उनके पास, लेकिन उन्होंने मतलब और लोगों को टिकट देने के क्रम में इग्नोर करते रहे। उनके बोलने का मतलब कि वो औकात ही नहीं था कुछ। भाई अपनी बहन को जवाब देने में इतना शर्मा रहा था, इतना लड़खड़ा रहा था और इतना बेइज्जती महसूस कर रहा था कि हम आज तक ऐसा किसी को भी नहीं देखा। तो आप पूरा उस भाई से नाराज़ हैं? नहीं, भाई से नहीं नाराज़ हैं, भाई से नहीं नाराज़ हैं। हम अपनी जनता से नाराज़ हैं कि गलत आदमी के पास उन्होंने प्रस्ताव रख दिया था नौसबा खान को इलेक्शन लड़ाने का। गलत आदमी के पास इन लोगों ने प्रस्ताव रख लिया था। भाई मेरा है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। भाई मेरा रहेगा, लेकिन मास्टरमाइंड भाई है, जनता का वोट नहीं ले सकता। जिस तरह आप लालू जी को अपना पिता मानती थी, गुरु, तो जिस तरह उसी तरह तेजस्वी यादव भी आपके भाई हुए। एकदम एकदम। और एक तरफ प्रशांत किशोर आपके भाई है।
तो अब दोनों आमने सामने हैं, तो उस पे आप किसको मदद करिएगा? हम करेंगे विकास को मदद। तो कौन क्या है विकास? आप जो विकास किया है उसको मदद करेंगे। लालू जी ने भी धोखा दिया, झूठ बोला, टिकट देंगे। मुस्लिम महिला देख करके आदमी के सिखाने पढ़ाने पर उन्होंने टिकट नहीं दिया, और जब टिकट नहीं दिया हम जो बोलते हैं हम उस पर अटल रहते हैं। तो और ना हम लालू जी के पास कभी टिकट के लिए गए हैं और ना जाएंगे, और ना प्रशांत के पास गए थे और ना जाएंगे। ठीक है, जाएंगे वहाँ से जहाँ से दम होगा, जिसमें टिकट हमको देने का, उसी के साथ हम जाएंगे। आप बेबाक बोलती हैं, तो आखिर किसको आप मदद करिए? हम मदद करेंगे विकास को। काफी पहले से आप चुनाव को अच्छे से हम विकास को मदद करेंगे, जंगल राज को कभी मदद नहीं करेंगे। जंगल राज ने ही मेरे पॉलिटिक्स को धूमिल करने का काम किया, और उससे भी ज्यादा धूमिल मेरी जनता प्रशांत के पास ले जाकर के हमको धूमिल करने का काम की है। जो हमको साथ देगा, और जो हमारी कम्युनिटी को साथ देगा, जो हमारे ये NRC और CCA को, और प्लस अभी जो हम लोगों का वक्त वोट का जो चल रहा है, जो उसका साथ देगा हम उसके साथ जाएंगे। अब अगर प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि कहीं और से आप टिकट ले लीजिए चुनाव लड़े, तो हम कहीं से नहीं जाएंगे, कहीं से नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं दे सकता हमको कहीं से टिकट। कोई आपको आश्वस्त किए कुछ उनसे? हमको बहुत जगह से आ रहा है खबर कि आप यहाँ से टिकट ले लीजिए, आप उस पार्टी से लीजिए, आप उस पार्टी से। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं जाऊँगी MP का इलेक्शन 4 साल तक मैं तैयारी करूँगी। मैंने 2 महीने में तैयारी करके प्रशांत को जीरो से हीरो बनाया, जीरो से हीरो बनाया, जो प्रशांत का नाम नहीं जानता था। 2 महीने में प्रशांत किशोर को जीरो से हीरो बनाया। आप जो है मैडम जो है जिस तरह बेबाक बोलते ही हैं, उनका गुस्सा भी दिख रहा कि क्यों नाराज़गी है, तो आप सारा वीडियो पर देखिएगा और उनसे कुछ और जानने की कोशिश करें। क्या मैडम, और क्या हम प्रशांत के पास टिकट के लिए ना ही गए थे और ना ही किसी के पास जाएंगे। हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, और अल्लाह कि आप पुष्पम प्रिया पार्टी से नहीं आया है, खबर आया है, खबर आया है, IEM से भी खबर आया है, सबसे आया है। हमको जिससे लड़ना होगा, हम MP का इलेक्शन का तैयारी करने जा रहे हैं। आज से मैं MP का इलेक्शन लड़ने का तैयारी कर रही हूँ, और आने वाले 4 साल के बाद मैं MP फाइट करूँगी। चलिए धन्यवाद। देखिए ऐसा ताज़ा अपडेट खबर आपको हम दिखाने की कोशिश। देखिए मैडम ने जिस तरह अपना दर्द बयां किया है, मुझे ये फील होता है कि आखिर इस तरह क्यों प्रशांत किशोर जी पर वो नाराज़ है। वो कहती हैं कि नहीं, जनता से नाराज़गी है। हालांकि उन्होंने प्रशांत किशोर को एक समय में अपना भाई बताया। और ऐसा ताज़ा अपडेट खबर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त पटना से आवेश खान।